WWE एक अमेरिकन प्रोफेशनल रेसलिंग प्रमोशन है और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट के सुपरस्टार को छोड़ा जाए तो अन्य देशों में कैनेडियन सुपरस्टार की सबसे रिच हिस्ट्री है। आज की डेट में भी रेसलिंग इंडस्ट्री में कई कैनेडियन सुपरस्टार का बोलबाला है और इतिहास में भी कई कैनेडियन सुपरस्टार ने WWE में राज किया है। इस लिस्ट में हम उन कैनेडियन सुपरस्टार को मेंशन करेंगे जो कि WWE में ग्रेटेस्ट थे या बन सकते हैं। यहाँ पे हम क्राइटेरिया के तौर पर इन रिंग स्किल, सक्सेस, लॉन्जेविटी, इम्पैक्ट ऑन स्पोर्ट ऑफ रेसलिंग को रखेंगे। आखिर कौन है वो कैनेडियन सुपरस्टार्स, इसे जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। सेमी ज़ेन को इस लिस्ट में हम इसलिए रखते हैं क्योंकि वो आज WWE की बैड बुकिंग के चलते कुछ खास हासिल न किए हो, फिर भी वो फ्यूचर के बहुत बड़े स्टार परफॉर्मर बन सकते हैं के अंदर A+ सुपरस्टार बनने की पूरी काबिलियत है। ये बात वो NXT में पहले ही साबित कर चुके हैं। हम WWE की स्टोरी लाइन में देखते हैं कि जिंदर महल एक इंडियन पंजाबी सुपरस्टार है, पर ये स्टोरी लाइन की ज़रूरत है WWE के बढ़ते इंडियन फैंस के चलते। एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन इंडियन सुपरस्टार की ज़रूरत थी जिसे वो चैंपियन बना सके। जिंदर महल उसके लिए राइट चॉइस थे। WWE ने एक इंडो कैनेडियन सुपरस्टार जिंदर महल को इंडियन पंजाबी किरदार निभाते दिखाया और वो WWE चैंपियन भी बने। इसलिए इस लिस्ट में हम जिंदर महल को जगह दे रहे हैं, पर एक्चुअल में वो एक कैनेडियन है। इस लिस्ट में नंबर 8 में जगह बनाते हैं द मोस्ट अंडररेटेड सुपरस्टार ऑफ ऑल टाइम, क्रिश्चियन अपने करियर में 20 चैंपियनशिप टाइटल जीत चुके हैं, उनमें से 2 वर्ल्ड टाइटल भी हैं और ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी रह चुके हैं। इसलिए कैप्टन करिश्मा अनडाउटेडली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैनेडियन सुपरस्टार ऑफ ऑल टाइम। त्रिश स्ट्रैटस अकेली वुमेन सुपरस्टार है जो इस लिस्ट में जगह बना पाई। एज ए सुपरस्टार अपनी मेहनत, लगन और राइट एटीट्यूड से उन्होंने साबित करके दिखाया कि कुछ भी हासिल किया जा सकता है। सन 2000 में उन्हें WWE में साइन किया गया। उन्हें उस समय प्रो रेसलिंग का कोई अनुभव नहीं था। उन्हें अपने लुक्स की वजह से साइन किया गया ताकि एज ए फिटनेस मॉडल और फिटनेस कम्पिटिटर। अपने करियर की शुरुआत एज ए मैनेजर और वेरियस TV शोज़ की होस्ट से शुरू किया, फिर बनी फुल टाइम प्रो रेसलर। उस समय आज की तरह वुमेन्स रोस्टर में इतना कंपटीशन नहीं था, इसी के चलते वुमेन्स के लिए स्टोरी लाइन में कुछ खास जगह भी नहीं थी। जैसे इन दिनों वुमेन्स की सेपरेट रॉयल रंबल और सेपरेट मनी इन द बैंक मैच भी होती है। इवन वुमेन्स ने रेसलमेनिया को भी हेडलाइन किया। इसके बावजूद भी त्रिश स्ट्रैटस ने वुमेन्स रेसलिंग में बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है और 7 टाइम्स वुमेन्स चैंपियन भी बनी। इसलिए त्रिश स्ट्रैटस ग्रेटेस्ट कैनेडियन सुपरस्टार की लिस्ट में अपना स्पॉट बनाती है। रॉडी पाइपर अपने एरा के एक बहुत बड़े कैनेडियन सुपरस्टार हुआ करते थे। उन्होंने अपने एरा में काफ़ी एंटरटेन किया। ये अपनी माइक स्किल के लिए भी जाने जाते हैं। इनकी माइक स्किल WWE के ऑल टाइम में से एक बेहतरीन मानी गई है और उन्हें रॉडी इसलिए कहा जाता है कि ये ऐसे हील थे कि उनके डाई हार्ड फैन भी इन्हें हेट करना पसंद करते थे। इसलिए हम मानते हैं कि ग्रेटेस्ट कैनेडियन सुपरस्टार की लिस्ट में रॉडी पाइपर अपनी जगह बनाते हैं। क्रिस बेनोआ की हम निजी ज़िंदगी के डार्क साइड में नहीं जाएंगे। यहाँ पे ये बताएंगे कि क्यों इस लिस्ट में वो अपनी जगह बनाते हैं। क्रिस बेनोआ अनडाउटेडली WWE की रिंग में कदम रखने वाले बहुत टेक्निकल रेसलर थे और एक प्योर रेसलिंग टैलेंट थे और हमेशा अपने टाइम के बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ 5 स्टार मैच देने की पोटेंशियल रखते थे। क्रिस बेनोआ के करियर की मेन हाईलाइट देखे तो 2004 के रॉयल रंबल विनर थे और उसी साल उन्होंने रेसलमेनिया हेडलाइन किए और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन भी बने। यहाँ पे काफ़ी लोग सरप्राइज होंगे कि हमने केविन ओवन को इतने हायर स्पॉट में जगह दिया है। वो इसलिए क्योंकि केविन ओवन अब तक के शॉर्ट करियर में भी वो उपलब्धियाँ हासिल कर चुके हैं जो कि एक अच्छे सुपरस्टार अपने पूरे करियर में भी नहीं करते और एज ए एक्टिव सुपरस्टार काफ़ी ब्राइट फ्यूचर भी है इनका WWE में। क्रिस जेरिको, यू जस्ट मेड द लिस्ट। 49 ईयर्स की एज में भी आज AEW में क्रिस जेरिको काफ़ी स्ट्रांग जा रहे हैं। क्रिस जेरिको अपने करियर में 25 टाइटल जीत चुके हैं, उनमें से 6 वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप है। वो एक बेहतरीन इन रिंग परफॉर्मर तो थे ही, उसके साथ ही काफ़ी ऐसे स्टफ है उनके जो उन्हें काफ़ी फेमस बनाते हैं, जैसे उनका टॉक शो, हाईलाइट रील या फेमस टैग लाइन्स उनकी
लिस्ट ऑफ जेरिको, स्टूपिड इडियट या रॉ इज़ जेरिको। क्रिस जेरिको को रॉ इज़ जेरिको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब जब रॉ की रेटिंग नीचे गई है तब तब मिस्टर Y2J ने उसे संभाला है। वो माइक पे भी उतने ही बेहतरीन थे जितने के स्क्वाड सर्कल में। रेटेड आर सुपरस्टार प्रो रेसलिंग की दुनिया में किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। एज अपने करियर में जो कुछ हासिल कर चुके हैं उससे ज़्यादा WWE के पास किसी भी सुपरस्टार को ऑफर करने के लिए है भी नहीं, क्योंकि एज WWE के लीडिंग टाइटल होल्डर है 32 चैंपियनशिप के साथ, जिनमें 11 वर्ल्ड टाइटल शामिल है। और अपने करियर में एक बार रॉयल रंबल, 2 बार मिस्टर मनी इन द बैंक और 1 बार किंग ऑफ द रिंग भी रह चुके हैं और 2012 के हॉल ऑफ फेम इंडक्टी भी रहे। यहाँ पर एज के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि विंस मैकमैन ने अंडरटेकर की स्ट्रिक तोड़ने का ऑफर सबसे पहले एज को ही दिया था, पर एज ने इस ऑफर को डिक्लाइन किया और अंडरटेकर की रेस्पेक्ट को रखते हुए ये साबित किया कि वो एक ट्रू स्पोर्ट्समैन है। एंड ऑफ द डे एज WWE के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रो रेसलर माने जाएंगे। ब्रेट द हिटमैन हार्ट फैमिली के सबसे लीडिंग सुपरस्टार हैं, जो कि प्रो रेसलिंग की सबसे बड़ी फैमिली मानी जाती है। 90s के एरा में हिटमैन WWF का पोस्टर बॉय हुआ करते थे, जो आज के दौर में हम फेस ऑफ द कंपनी कहते हैं। गजब का हैंडसम लुक और बेहतरीन इन रिंग टैलेंट, ये दोनों कॉम्बिनेशन 90s में हिटमैन की पहचान रही है। उस समय स्टिकर्स हो या प्लेइंग कार्ड्स, हर जगह हिटमैन का पोस्टर टॉप में हुआ करता था। 90s में जिन्होंने रेसलिंग को देखा है वो आज भी हिटमैन को मिस करते हैं, और हम ये मान के चल सकते हैं कि कनाडा को रिप्रेजेंट करने वाले सबसे बड़े प्रो रेसलिंग के सुपरस्टार थे। वैसे हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिए। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।